जम्मू कश्मीर में हुई हाल ही में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं की वजह से जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग में भारी नुकसान खास तौर पे सेब व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है। जहां एक तरफ पूरी तरीके से नेशनल हाईवे ठप है, तो वहीं दूसरी तरफ सेब व्यापारी इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनकी सालों की मेहनत पूरी तरीके से बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। मैं मौजूद हूं जम्मू की फ्रूट मंडी में और यहां पर जो सेब की गाड़ियां पहुंच रही हैं उसमें सेब का क्या कुछ हाल है ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। यहाँ पे लगातार जो गाड़ियाँ पहुँच रही हैं वो कई टाइम पे पहले हॉल्ट थी, उसके बाद जम्मू पहुँचती है। जब जम्मू पहुँची तो वहाँ पे जब यहाँ पे सेब जो यहाँ पर बेच रहे थे, जो ट्रकें आ रही थी, उसमें से कितना ज़्यादा सेब बर्बाद हुआ है ये तस्वीरों में देख सकते हैं। जो सेब एक वक्त 1000 रुपये पेटी 1500 रुपये पेटी जाती थी, वो आज के समय अभी के समय में तकरीबन 200 रुपये 300 रुपये जा रही हैं। और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो सेब व्यापारियों को यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। लोग गुहार कर रहे हैं कि नेशनल हाईवे को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ कुछ सेब व्यापारी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है और पहले सेब की पेटी कितने की जाती थी, अब क्या हालात है। अब ये पूछो हो क्या रहा है, नुकसान की तो बात ही छोड़ो। नुकसान तो तब होता है वो 1 रुपये की चीज़ है 10 पैसे हो गया। 1 रुपये का नुकसान 4 रुपये में है। 130 रुपया वहाँ से पेटी का किराया है, श्रीनगर से अभी आ रहा है 130 रुपये पेटी का किराया आ रहा है। जो 30 रुपये पेटी आती थी और 130 रुपये पेटी किराया, जो 1000 रुपया या 1200 रुपये या 900 रुपये पेटी बिकती थी, अगर वो गाड़ी में 10 दिन या 12 दिन रहेगी उसमें क्या रहेगा। 3 किलो 4 किलो या 5 किलो सेब नहीं उसमें निकल रहा, और उसमें जो पैकिंग करने वाला है वो 30 रुपये पैकिंग के ले लेगा, पेटी नहीं लगेगी, ख़राब होगा, और उसमें क्या आएगा। 200 रुपये अगर उसका आ गया, 100 रुपये तो खाली पेटी है, 130 रुपया किराया, 20 रुपये लेगा पैकिंग वाला, 250 रुपया उसका खर्चा लगा, आया गया 150 रुपया, 100 रुपया वो भी अपनी जेब से जा रहा है। नुकसान इतना ज़्यादा है आपको कुछ पता नहीं। क्यों ड्राइवर अपनी जगह रो रहा है, लेबर अपनी जगह, पैकिंग वाला अपनी जगह, और सफाई कर्मी जगह अपनी जगह। हर आदमी को दिक्कत है ना। जब जितनी ज़्यादा गंदगी बढ़ेगी सफाई वाले को भी दिक्कत होगी। अगर ज़्यादा माल अगर ख़राब होगा हमारी लेबर को भी दिक्कत आएगी। अगर ज़्यादा माल होगा तो पैकिंग वाले को दिक्कत आएगी। अगर ज़्यादा माल हमारे पास लोड आ जाएगा तो लेबर उतारने वालों को भी दिक्कत आएगी। गाड़ियाँ जो ड्राइवर हैं उनको तो दिक्कत आ ही रही है। 12-12 15 दिन खड़े हैं भूखे प्यासे। जब हम उनको बोलते तूने माल साड़ दिया, वो क्या कहे, हम उसको क्या बोल सकते हैं। हमारा 15 दिन गाड़ी में रहा, भूखा रहा, खाने को कुछ नहीं मिला, पानी पीने को नहीं मिला। आप मुझे नाम देने की बजाय उल्टा ये बोल रहे हो कि आपने हमारा माल ख़राब कर दिया। क्या किसको बोले। मगर नेशनल हाईवे को हम ये बोलेंगे, उनके पास पूरी पावर है। जब इतनी पावर नहीं थी, जब इतनी मशीनरी नहीं थी, तो 2-3 दिन के बाद रास्ता खुल जाता था। अब इतनी मशीनरी आने के बाद रास्ता एक महीना ना खुलेगा तो आप बताओ जनता कहाँ जाएगी। जो सब्जियां बाहर से आ रही हैं, अगर वो 2 घंटे लेट हो जाती हैं, मंडी के टाइम नहीं पहुंचती, वो सड़ जाती हैं, बाद में उसको कोई लेता नहीं है। तो इससे क्या है, सबसे बड़ा कहीं डर है बीमारी ना बन जाए। सेब तो पैसा नुकसान तो होगा ही होगा, कहीं बीमारी ना वो पैदा हो जाए। जो इतनी गंदगी हो रही है, आलू सड़ रहा है, प्याज सड़ रहा है, जो 15-15 गाड़ियाँ थी, टमाटर की गाड़ियाँ, उनमें रहा ही कुछ नहीं है। ये बीमारी का विषय आ रहा है। हमें जल्दी से जल्दी नेशनल हाईवे को क्लियर करना पड़ेगा। आपने हर आदमी को तभी बच सकेंगे हम जब नेशनल हाईवे क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर तो हो नहीं रहा। व्यापारी अपनी जगह मर, जहाँ वाले हम जो लोग हैं, पैसा तो उनको पहले ही दे चुके हैं, ये पैसा हमसे पहले ले चुके हैं। अगर इनका नुकसान होता है तो इनका नहीं, हमारा नुकसान है। किस किस्म के आपके पास सेब आ रहे थे, कहाँ से सेब आते हैं। पूरे कश्मीर वैली से सेब आ रहे हैं, लेकिन जो माल मंडियों में पहुंच रहे हैं सारे सड़ गए हुए हैं, जिस वजह से हमें परेशानी बहुत आ रही है और पीछे ग्रोवरों को काफ़ी नुकसान हो रहा है।
आड़तियों को भी इस चीज़ का बड़ा नुकसान है क्योंकि ये माल बिकते नहीं है सड़े हुए माल। अभी कितने रुपए पेटी जा रही है? अभी 100 रुपये से शुरू है जी, पेटी 400 रुपये तक बिक रही है। जो उसमें साफ माल निकलते हैं वो 500-600 में साफ माल निकल ही नहीं रहे, रुके वो माल आ रहे हैं। पेटी में 2-2, 3-3 किलो दागी है ही है, वो मुश्किल आ रही है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, ग्रोवरों के लिए बहुत मुश्किल है। आपका भी कश्मीर से ही आता था माल? जी हाँ, मैं भी इसी ट्रेड में हूँ। आप देख ही सकते हैं आपके सामने ये थोड़ा रीपैक करवाया हुआ है, बट ये बर्डन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है कि कितना ही माल रीपैक करवाएंगे, जितना आ रहा है वो सारा ही रीपैक करवाने लायक है। इतना तो नुकसान ये व्यापारी भी नहीं सह पाएगा, हम लोग भी नहीं सह पाएंगे। एक तो ट्रांसपोर्टेशन की कश्मीर से लोग आ रहे हैं जो माल छोड़ रहे हैं यहाँ पे, वो क्या कहते हैं? उनका भी यही कहना है कि रास्ते को जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए सो दैट उनकी जो मुश्किलें हैं वो हल हो जाएं। अभी रास्ते में काफ़ी ये पीक टाइम है, आपको पता है दिवाली सीज़न है, सब जगह नवरात्रे आने वाले हैं, सबको चाहिए अपनी दुकान पे माल चाहिए, अच्छे माल चाहिए। सब फेस्टिवल सीज़न में अच्छा माल बेचते हैं, तो ऐसे माल आएंगे तो ये आगे भी बिकते नहीं है, फिर ये दिक्कत होती जाएगी। जितना 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 रास्ता रुका रहेगा उतना ही ज़्यादा सेब वालों को बहुत ही नुकसान हो जाएगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पे जम्मू के व्यापारी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, वो लोग भी परेशान हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो माल है, जो सेब की पेटियाँ हैं, उससे क्या कुछ निकल रहा है, ये तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं व्यापारियों का ये भी कहना है कि साफ तौर पे जो पेटी एक वक्त 1500 रुपये बिका करती थी, 1000 रुपये, 1200 रुपये बिका करती थी, वो आज के वक्त 100 से 200 रुपये तक बिक रही है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।